नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश सृष्टि की जंग। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और बड़ी खबर सीहोर से है। मुंगावली गांव में 2.5 साल की बच्ची सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। बच्ची 50 फीट पर फंसी हुई है। बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सृष्टि तक पहुंचने के लिए 15 फीट से ज्यादा गड्ढा खोद लिया गया है। पथरीली जमीन होने की वजह से दिक्कतें आ रही है इस रेस्क्यू में। खुदाई के दौरान पोकलेन मशीनों से अब ज्यादा पत्थर भी आ रहे हैं। करीब 30 फीट तक समानांतर गड्ढा खोदा जाना है। इसके बाद सुरंग बनाई जाएगी और बच्ची के हल्के मूवमेंट की खबर भी सामने आ रही। मूवमेंट जो है बच्ची के दिखाई दे रहे हैं। बच्ची तक लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि बोरवेल खुला था, बच्ची खेलते हुए इस बोरवेल में जा गिरी। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए। वहीं पूरी घटना को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में लिया है। सीएम ने बच्ची को बचाने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तो खेलते वक्त सृष्टि इस तरह से इस बोरवेल के गड्ढे में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 30 फीट तक ये जो पैरेलल गड्ढा है ये खोदा जाएगा। इसके बाद सुरंग बनाई जाएगी। फिलहाल कॉन्सेंट्रेट देखने पर बच्ची की हल्की मूवमेंट दिखाई दे रही है। जो कैमरे के जरिए देखा जा रहा है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बच्ची को दी जा रही है। सृष्टि के पिता ने मीडिया से बातचीत में यह बताया कि लगभग 1:30 बजे के आसपास खेलते वक्त बोरवेल में वो जा गिरी। बोरवेल जो है वो सृष्टि के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। बोरवेल में गिरने के बाद सृष्टि की आवाज जब सुनाई नहीं दी तो लगभग 2-3 महीने पहले जिस तरह से ये बोरवेल खोदा गया उसके बाद शक होने पर देखा गया तो ये पता चला कि बोरवेल में बच्ची गिरी हुई है। इकलौती बेटी है सृष्टि। लगभग 15 फीट तक की खुदाई अब तक होने की जानकारी सामने आई है। बोर मशीन से भी खुदाई जारी है और चूंकि खुदाई में पथरीली जमीन होने की वजह से दिक्कतें आ रही है, इसलिए ऑपरेशन रेस्क्यू करने में देर भी हो रही है। वो खेल रही थी सर यहीं पे घर के पास से आ गई थी सर सवा 2 बजे की टाइम है सर। ये उसकी मम्मी उधर ही थी, उसकी मम्मी पकड़ने आ रही थी इतने में वो पता नहीं यहाँ आई और ऐसी अंदर चली गई। किसका खेत है ये रोए? ये हमारे इनका है गोपाल भैया का। अच्छा, कौन लगते हैं आपके वो? हमारे कब हुआ था बोर ये 2-3 महीने पहले हुआ। ये तो बोल नहीं पा रही थी, बस सांस ले रही थी और ऐसे आवाज कर रही थी। किस तरह की? जैसे बच्चा परेशान होता है ना उस टाइप से आवाज कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी। अभी आवाज नहीं कर रही है? अब आवाज बंद हो गई है 1 घंटे। हमारी पूरी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और लगभग हमने 15 से 20 फीट के बीच में हमने लगभग पहुंच चुके हैं और हम लगातार पुरजोर प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द। समय तो नहीं अभी कहना मुश्किल होगा, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुँचे। लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और बच्ची मान रहेंगे और पॉजिटिवली रेस्क्यू करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो यही टारगेट है कि बच्ची को सुरक्षित निकाला जा सके। आप लोग देख रहे हैं कि पूरी प्रशासनिक और पुलिस टीम सामने लगी हुई है। चिंता यही है कि बच्चे सुरक्षित निकल जाए। बिल्कुल सीएम साहब हमको कई बार फोन लगा चुके हैं, प्रशासनिक हमले को भी लगा चुके हैं। भगवान यही प्रार्थना करते हैं बच्ची सुरक्षित निकल जाए। तो प्रशासनिक अमला लगा हुआ है इस बच्ची को बाहर निकालने में, लेकिन पथरीली जमीन होने की वजह से दिक्कतें यहां पर आ रही है। खेलते हुए ये बच्ची बोरवेल में जा गिरी। तो इसके पहले भी बोरवेल के हादसे होते रहे हैं, लेकिन बोरवेल के इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया जाता और शायद यही वजह है कि बार बार इन हादसों की पुनरावृत्ति होती है। जरूर ये कहा जाता है कि इस तरह से बोरवेल के गड्ढे खुले रखने पर ढक्कन नहीं लगाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी, सख्ती की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं क्योंकि जमीन पर
कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से जो खामियाजा इस तरह से सामने आता है, इस तरह के हादसों से सामने आता है। और इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र विश्वकर्मा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, फिलहाल वहां पर क्या ताजा हालात है और बच्ची की क्या स्थिति है, कब तक बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है? मैं बताना चाहूंगा कि अभी इस समय जुताई चल रही है। जुताई के दौरान जो लगभग 15 फीट के बाद से काफी हार्ड पत्थर आ गया है और जुताई करते समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बच्ची की बात करें तो बच्ची का भी ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, मगर प्रशासन ने बच्ची के लिए ऑक्सीजन और खाने की व्यवस्था की है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से बच्ची को उस स्थिति में देखा जा रहा है। मगर अभी बच्ची की कोई ऐसी मूवमेंट सामने देखने को नहीं मिल रही है कि जिससे बच्ची अभी सुरक्षित है या नहीं है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जेसीबी की खुदाई चल रही है, यहाँ पर पॉकलैंड और जेसीबी और पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मुस्तैदी से लगा हुआ है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द खुदाई को कर दिया जाए और बच्ची को सुरक्षित निकाला जाए। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी गहराई तक खुदाई अब तक हो चुकी है, कितने पास बच्ची के पहुंच गए हैं और कितना वक्त और लगेगा? वक्त की तो अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना वक्त लग सकता है, मगर अभी खुदाई लगभग 18 फीट के समथिंग हो चुकी है और काफी हार्ड पत्थर आ गया है। तो पोकलैंड की मदद से, जेसीबी की मदद से और बोर वाली मशीन जो होती है उसकी मदद से भी खुदाई जारी की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम जो टीमें देख पा रहे हैं, यहाँ पर पोकलैंड की जो टीम है, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हुई। कौन कौन सी टीमें यहाँ पर पहुंची हुई, किस तरह की कोशिशें हो रही है और क्या इसके अलावा वैकल्पिक तौर पर कोशिश की जा रही है? एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है, यहाँ पर होमगार्ड भी पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और देखा जाए तो पूरा प्रशासन इस समय अलर्ट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना को लेकर काफी संवेदना की है और इसके लिए सख्त से सख्त आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं, क्या वहां डॉक्टरों की टीम मौजूद है, खाने पीने की कोई चीजें दी जा रही है, बच्ची की एक्टिविटी कोई नजर आ रही है, उसको एक्टिव करने के लिए कोई कोशिश हो रही है, कोई आवाजें दी जा रही है बाहर से, किस तरह से क्या प्रयास हो रहे हैं वहां पर? जिला चिकित्सालय की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर नवीन मेहरा के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। बच्ची का खाने के सामान की भी व्यवस्था की जा रही है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की जा रही है। मगर बच्ची का अगर देखने वाली बात है तो बच्ची का अब मूवमेंट, जो 2 घंटे पहले जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट अब देखने को नहीं मिल रहा है। जी बेहद दुखद ये शैलेंद्र बात है कि हर बार हम देखते हैं कि इस तरह से बोरवेल के जो खुले हुए जो बोरवेल है वो हमेशा इस तरह से दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इसके पीछे सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही? इस तरह के जो बोरवेल है, ये जो बोरवेल था, ये कहां पर मौजूद था? जो बच्ची का जो घर है वहां से कितनी दूर है? कैसे बच्ची यहां पहुंची? कैसे ये पता चला कि बच्ची बोरवेल में जा गिरी है? ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची का जो घर है वो इसी बोरवेल से लगभग 2-5 मीटर की दूरी पर है और बच्ची खेलते खेलते वहां पर उस बोर के पास पहुंची और जैसे ही उसके माँ बाप ने उसको ढूंढने की कोशिश करी तो उस बोर से बच्ची की आवाज आ रही थी। उन्हें तुरंत ही प्रशासन को सूचना दी और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। और अगर हम इसकी बात करें बोर खुले वाली, तो ये हमेशा घटना बनी रहती है और प्रशासन ने कई बार लिखित में जारी आदेश भी दिए हैं, लोगों को सूचना की है, मगर अब ये लोगों के ऊपर है कि इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जी शैलेंद्र, आपके आसपास अगर आप कैमरा पर्सन जो साथी है आपके, उनको बोलकर ये जो एक्टिविटीज है वहां की जो कुछ चल रहा है, अगर आप दिखा पाए, कोशिश कर पाए, ताकि दर्शकों को हम बता पाए कि किस तरह से दिक्कतों का सामना ना सिर्फ परिवार को करना पड़ता है बल्कि प्रशासन को भी करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि आपको पीछे की पूरी तस्वीर दिखाई जाएगी और तस्वीर दिखाते हुए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जेसीबी और पोकलैंड अपनी पूरे कार्य में लगी हुई है। और माइनिंग अधिकारी की बात करें राजेश परमार के द्वारा भी काफी अथक प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पे लगभग 6 पोकलैंड और कम से कम 8 जेसीबी की मदद से इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है और जल्द से जल्द बच्ची को निकालने की कोशिश की जाएगी। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं, ये पोकलैंड की तस्वीर है, ये किस तरह से खुदाई कर रही है। और आप इधर भी देख सकते हैं कि ये पूरा प्रशासनिक अमला इस पर लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, जिला चिकित्सालय की भी टीम भी लगी है, काफी प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को खत्म किया जाएगा। जी
बिल्कुल, इसका वैकल्पिक तौर पर क्या रास्ता निकाला जा रहा है बच्ची को, जहां से एक तरफ तो पोकलेन की मशीन की तरफ से खुदाई हो रही है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कोशिश हो रही है बच्ची तक पहुंचने के लिए? नहीं, अभी तो सिर्फ पोकलैंड और इसी मशीन के द्वारा ही इसका प्रयास किया जा रहा है। एक मशीन बुलवाई है जो बोर को आड़ा करके चलाई जाती है, जिससे जल्दी पत्थर टूटता है, उस मशीन की भी व्यवस्था करी है। जी, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, हम चाहेंगे शैलेंद्र इसके बारे में भी दर्शकों को आप बताएं किस तरह का यहाँ का क्षेत्र है, और पत्थर को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है कि पत्थर बीच में आ रहे हैं, तो जरा इसके बारे में बताएं क्या चुनौतियां सामने आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने देखने को मिल रही है, और प्रशासन जिस तरह से अपनी मुस्तैदी से लगा हुआ है, काफी प्रयास कर रहा है, और काफी जो जेसीबी और पोकलेन की मदद से जिस तरह से खुदाई की जा रही है, आप ये देख सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और एसडीआरएफ टीम भी मौजूद है, और ये हमारे यहाँ ये आप देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर बिल्कुल लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, अगर जनप्रतिनिधियों से अगर आपकी बात हो पाए, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इलाके में इस तरह के जो बोर खुले हैं उनके लिए क्या कोशिशें हो रही है, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या किस तरह से इसको लेकर कोई पनिशमेंट का नियम बनाया है, क्या कोशिशें की जा रही है? जी, बिल्कुल, मैं आपको जनप्रतिनिधि से ही पूरी जायजा लिया जाएगा कि किस तरह से ये जो रेस्क्यू चल रहा है और कितना प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ क्षेत्र विधायक सुदेश राय जी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो रेस्क्यू चल रहा है किस तरह से जल्दी चल रहा है। जी, मैं विधायक जी से आपकी मतलब ये जो रेस्क्यू चल रहा है ये कितना प्रयास किया जा रहा है इसको देखकर? अब आपके सामने दिख रहा है पूरा पुलिस प्रशासनिक अमला यहाँ है, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश करे हैं, हम सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची की विधायक जी, देखा जा रहा है कि कोई स्पेशल ऐसा कोई चीज मंगाई गई है जिससे जल्द से जल्द ये रेस्क्यू को खत्म किया जाए? ये एनडीआरएफ की टीम है, ये टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग होती है, जैसा वो लोग बता रहे हैं वैसा प्रशासनिक अमला इसका पालन कर रहा है। बस इंतजार ही है कि बच्चे सकुशल रहे और बाहर निकाल दिया। ऐसा कितना समय लग सकता है आपको? अब क्या आ गया है पत्थर, तो उसकी वजह से टाइम लग रहा है। तो ये क्षेत्र विधायक जी थे, इनने बताया कि हार्ड स्टेटर आ गया है और काफी प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र एक सवाल ये भी पूछिए कि इस तरह के जो बोरवेल खुले होते हैं इसके लिए कई बार ऐसे हादसे सामने आते रहे हैं, और बार बार शासन प्रशासन ये कहता रहा है कि इनको लेकर सख्ती बरती जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, नियम बनाए जाएंगे, तो क्यों नहीं इसके ऊपर इतनी गंभीरता दिखाई जाती, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? जी, मैं विधायक जी से बात करने की कोशिश करूंगा। विधायक जी, जैसे कई बार ऐसे बोरों के हादसे सामने आते हैं, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए और क्यों होता रहता है? आपने खुद देखा होगा निकाला है, पर ये अवेयरनेस जनता में होना चाहिए। जुर्माना भी करा गया है, उसकी सजा भी है, पर अब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इसमें सचेत रहें तो ये दुर्घटना आने वाले समय में नहीं होगी। तो विधायक जी का कहना है कि इसके ऊपर जुर्माना भी किया गया है, सचेत भी किया गया है, ये जो जवाबदारी होती है ये प्रशासन की नहीं है, हम लोगों की होना चाहिए इस तरह के हादसे होने। जी, जाहिर तौर पर जिम्मेदारी दोनों तरफ से ही होती है, और जिस तरह से आप बात करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें जो सामने आ रही है वो एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं, ये भी दर्शकों को बता दें, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ लापरवाही है वो परिजनों की भी दिखाई देती है कि बच्चे इस तरह से बोरवेल तक पहुंच जाते हैं, परिजनों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती, और इसके बाद फिर इस तरह से जो जान है वो सांसद में आ जाती है, और इस तरह से प्रशासन को भी कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है, संसाधनों को भी लगाना पड़ता है। और इसके अलावा शैलेंद्र जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो इलाका है यहाँ पर जो ग्रामीण है उनकी तरफ से क्या मदद की जा रही है, आगे के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, बच्ची को निकालते साथ क्या हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए यहाँ पर प्लानिंग कर ली गई है? ग्रामीण के द्वारा मदद की जा रही है, और पूरे जो जिला चिकित्सालय की टीम है वो लगी हुई है। जैसे भी बच्ची सुरक्षित निकलती है उसे तुरंत उपचार के लिए लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे हम ये भी चाहेंगे शैलेंद्र कि आप वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं उनसे भी बात कीजिए और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जल्द से जल्द निकाला जा सकता है बच्ची को, फिलहाल क्या स्थिति है। लेकिन अभी आपके पास